नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 12 ईशोपनिषद श्लोक क्रमांक 10। 90 में देखा था कि जो केवल विद्या का उपासना करते हैं वो अंधकार में पड़ते हैं, और जो केवल अविद्या का उपासना और लाइफ में उसको पूर्ण रखते हैं वो भी उससे भी ज़्यादा अंधस्तंभ में पड़ जाते हैं। मतलब जो स्पिरिचुअल लेखन है उसमें भी सीधे सीधे बताया है। यह स्पिरिचुअल लेखन है ना, उपनिषद ज्ञान तो मेनली स्पिरिचुअल है। वैसे तो पूरे जीवन का ज्ञान है, लेकिन ज़्यादा आत्मा के बारे में बोलता है, तो यह तो स्पिरिचुअल है। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि खाली आत्मा के बारे में ही सोचते, ज्ञान लेते, कृति करते बैठोगे तो चलेगा नहीं, आपका जीवन सफल होगा ये गारंटी नहीं है। रादर आधे अधूरे ज्ञान के कारण विफल होने की शक्यता ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा अंधकार में पड़ जाओगे, ये बोला था। तो अब बोलते हैं अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यद आहुरविद्यया इति शुश्रुमदीराण ये नस्तद्विचक्षिरे। और फिर 11वें श्लोक में कहते हैं विद्या च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युर्तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। तो दोनों चाहिए। अभी विद्या अविद्या के बारे में थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। विद्या है भौतिक ज्ञान की जिसमें सब आता है, ज्योतिष, आयुर्वेद, एलोपैथी भी आएगा। पूरे शरीर, पूरी पृथ्वी, आकाश, जो भी फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में जो भी ज्ञान है वो अविद्या में आता है, और जो आत्मा का ज्ञान है वो आता है विद्या में। तो बेहतर कौन है? अविद्या है, विद्या है। अविद्या थोड़ा नंबर कम है क्योंकि नाम ही अविद्या दिया है ना, तो इससे समझ जाना चाहिए कि जो फिजिकल वर्ल्ड का जो नॉलेज है और उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो सब अविद्या में जाता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, भगवान का, अंतरात्मा का, परब्रह्म का जो ज्ञान है वो विद्या में जाता है। तो बेटर है विद्या। लेकिन केवल विद्या के पीछे दौड़ोगे चलेगा नहीं, और केवल अविद्या में पड़े रहोगे चलेगा नहीं, ये बोला था। और इधर बोलते हैं कि विद्या से क्यों, ऐसे क्यों है? तो इसे बोला था अरे ये दोनों तुम्हारे लिए उपयुक्त है, दोनों मिलकर है जो भी कुछ है। कैसे? तो विद्या से अन्य कुछ और अविद्या से अन्य कुछ फल होता है। विद्या से कुछ फायदे हैं, बेनिफिट्स है, फल है, लाभ है, और अविद्या से दूसरे कुछ लाभ हैं। चलो ये तो साधारण सी बात हो गई, और एलाबोरेट करना चाहिए, इसलिए 11वें श्लोक में बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान, ये जो साइंस है, ये जो शरीर और उससे संबद्ध चीज़ों का साइंस है, वो मृत्यु लाने वाले प्रवाहों से तर जाते हैं। हुआ है ना, हजारों साल में हमारा बर्थ रेट इतना ज़्यादा था, फिर भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा था। ये देखो, ये 5000 साल पुराना हो सकता है, 3000 तो हो गए होगा, क्योंकि चरक महोदय ही 3000 साल पहले हुए थे ना। वो तो हम आयुर्वेदिक होने के लिए कारण पक्का जानते हैं, तो उनके पहले हैं वेद, और उपनिषद का काल थोड़ा लंबा है। लेकिन उस समय वो जानते थे कि ये मृत्यु को तारने वाला है भौतिक शास्त्र। उस समय उतना इफेक्टिव नहीं हुआ होगा, अर्थात चरक सुश्रुत महोदय ने बहुत सी जाने बचाई, वो तो बात अलग है। लेकिन गत 500 साल में इतनी ज़्यादा
लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैंने उसके ऊपर एक पोस्ट किया था, शायद अभी मुझे भी खोजना पड़ेगा, आपको तो आप भी खोज सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो मृत्यु को तर जाओगे, ये बोला है इतने पुराने समय में। और ये देख रहे हैं कि भौतिक शास्त्र से ही मृत्यु को तरने वाली बातें ज़्यादा हुई। इसलिए नहीं कि खाली एंटीबायोटिक्स या हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए अभी कि 500 साल में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, साइंस बढ़ा है, तब से आयुर्मान बढ़ गया है, ये तो पक्का है। इसके दोनों अर्थ निकल सकते हैं, आप जो भी निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एलोपैथी वाले दोस्तों से, ठीक है आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि मैं बच गया, मेरे उम्र के कुछ लोग बच गए, ये तो बहुत थैंक्स की बात है। लेकिन सैकड़ों साल में आबादी कितनी बढ़ी, और इतनी आबादी बढ़ने के कारण कितना विषय तकलीफ वाले बढ़ गए, है ना। तो इसको अच्छा समझना है, अब परफेक्टली अच्छा नहीं समझना है, वो आपकी बात है। लेकिन ऋषियों ने कहा था कि इससे आप मृत्यु को तर जाओगे, मृत्यु को खा जाओगे। खाए तो नहीं, लेकिन कौन खाएगा, लेकिन मृत्यु को थोड़ा सा डेंट तो लगा दिया। यमराज को तो बोल दिया नहीं, हम कुछ जाने बचा सकते, बचा दिया। तो इसलिए भौतिक ज्ञान जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान से कोई उम्र किसी की नहीं बढ़ती, लेकिन वो अमृत हो जाता है, वो बाद में बोलूँगा। लेकिन कितने बड़े बड़े साधु संत हुए जिनका जीवन मान अल्प रहा, क्योंकि वो आध्यात्म में थे और वो मृत्यु को वो अमर हो गए। एक्चुअली वो अमर हो गए, वो बात अलग है। लेकिन जीवन काल, जो भौतिक शरीर का जीवन काल है, वो तो ये इस ज्ञान ने बढ़ा दिया है। और हम यदि चाहते हैं कि हमारा आयुर्मान ज़्यादा हो, हम दीर्घकाल जिए, तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या बुरा है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ होते तो भी बताया है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। केवल मोक्ष नहीं है, धर्म भी है और अर्थ काम भी है। मतलब फिजिकल वर्ल्ड क्या है ना, अर्थ और काम। अर्थ मतलब पैसा संपत्ति, चाहे दोनों प्रकार की, और काम मतलब अलग अलग डिजायर्स, जिसमें खाना पीना, सेक्स की वासना आदि सकता। तो ये सब हमारे इस उपनिषदों ने एक्सेप्ट किया हुआ था कि आदमी को खाली वो ये नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उसको अर्थ काम भी चाहिए। लेकिन धर्म से रहो, और मोक्ष का बंधन, धर्म और मोक्ष के तीरों के बीच इस नदिया को रहने दो, नहीं तो आपातकाल आ जाएगा। ये पानी कहाँ बहेगा पता नहीं, उसको ज़रा कंट्रोल दोनों में रखो। इसलिए धर्म और मोक्ष का कंट्रोल रखा था। तो आगे बताते हैं कि भगवान ने जो भी बोला उसमें मुझे एक बात नहीं ठीक लगी। मैंने बोला था कि काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो, ये काम और क्रोध को उन्होंने बड़ा रावण बता दिया था, तो थोड़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। दूसरे बोले कि जो जानने से दूसरा और कुछ जानने की जरूरत नहीं, वो है अध्यात्म। तो ऐसे नहीं है, उपनिषदों ने थोड़ा अलग बोला है, ये बोला है अभी जो बोला है। और अविद्या से विद्या क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए बताते हैं कि वो हमें अमर करती है। कल यदि कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाओ तो भी 40 साल का आदमी मर जाता है ना, तो लिमिटेशन है। लेकिन यदि मुझे ज्ञान हो गया कि मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूं, तो मैं अमर हो गया। चाहे ये शरीर कल निकल जाए, ढकेल दो। हमारे पिताजी थोड़े अच्छे से कोई उनको जानता ही नहीं है, मेरे को कौन जानता है, उनको भी कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छे कैपेसिटी वाले थे आध्यात्मिक से। बोलते थे मैं मर जाऊंगा, तुरंत उठाओ
और वैकुंठ लेके जाओ, वैकुंठ पूना का ये मॉर्चोरियम, इमीडिएटली जला दो। तो अपने मृत्यु के बारे में कौन बोल सकता है? जिसका आध्यात्मिक ताकत है वही बोल सकता है। प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये आध्यात्म से ही पता चलता है कि ये शरीर तो आता जाता है, आयुर्मान तो बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कल जा सकता हूँ। कोई 40 का, कोई 30 का आदमी भी जा रहा है, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी हो के भी। इसलिए मर जाना, मृत्यु का भय निकल जाना, ये केवल विद्या से ही होता है। इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना दुख होता है, कोई मर जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। हम भी दुखी रहते थे, लेकिन ये ज्ञान के कारण दुख कम हो गया। आज थोड़ा 11 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये विषय तो भी पूर्ण करता था। आज 2 श्लोक हो गए हैं, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दीजिए, क्योंकि 2 श्लोक हो गए। परसों एक बार बीच में छोड़ा था, तो दोस्त लोग नाराज हो गए, लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही नाराज हो गए कि भाई ये ऐसा मत छोड़ो, श्लोक पूरा हो जाना चाहिए। तो ये दोनों श्लोक पूरे हो गए। धन्यवाद।